Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes, class 8 and 9. Today we are going to start with a brand new lecture and with the brand new book of physics. ठीक है, ये बुक जो है आपके जैसे स्क्रीन पे आ ही रहा है और नज़र भी आ रहा है आपको. देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ. आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. ये क्या नज़र आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 2021 22. ठीक है, तो ये नई किताब का इंट्रोडक्शन हमने अपलोड किया है रिसेंटली, वो आप देखें. तो उस किताब के मुताबिक आज हमें ये फिजिक्स का पहला लेक्चर लेना है. अच्छा, क्लास 9 8 में जो कुछ पढ़ा था वो वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कि वो सारी बातें अब दोबारा से गो थ्रू करनी, क्योंकि बुक नहीं है तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि वो आपको मिस करे, आप उसको गो थ्रू ना कर पाएँ. ठीक है, और 8 वालों के लिए दिस इज़ अ गुड सिम्टम के दे आर एक्चुअली स्टडिंग the things in class 8 as well as they gonna to learn in class 9 inshallah taala. ठीक है, okay, so let's move ahead. The chapter name is physical quantity and the measurement. मैं आपको पहले बुक की शक्ल दिखा देता हूँ. अगर बुक आपके पास है तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर बुक आपके पास नहीं है तो ये आपकी फिजिक्स की बुक का टाइटल है. मैं इसको ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर, ये नज़र आ रहा है. फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ये बुक है आपके पास. इसका पहला यूनिट है. अगर टाइटल देखना है तो दिस इज द टाइटल ऑफ योर बुक. ठीक है, फॉर ग्रेड 9, और हमारे यहाँ 8 और 9 में यही सेम बुक पढ़ाई जाती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 1 which is physical quantity and the measurement. So let's start our today's discussion with the very basic definition of a computer. What is computer and how we can measure the computer. ठीक है, कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर को हम कंप्यूटर कह रहा हूँ मैं बार बार, अभी कंप्यूटर का लेक्चर रिकॉर्ड किया था इसलिए. तो व्हाट इज फिजिक्स एंड हाउ वी डिफाइन द फिजिक्स. फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको. एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी डेफिनेशन अगर आपको नजर आ रही है बेटा, ये आपको ये देखें, ये फिजिक्स की डेफिनेशन. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट्स मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट. बात बहुत मुख्तसर सी है कि साइंस की ब्रांच है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड, व्हिच ऑब्जर्व, जो कि मुशाहिदा करती है. नेचर रिप्रेजेंट्स, ऑब्जर्व द नेचर रिप्रेजेंट्स. ठीक है, जो भी नेचर है उसका जो है क्या कहते हैं, मुशाहिदा करती है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती है और उसको कंक्लूड करती है कि उसकी यूनिवर्सलिटी को या जनरलेबिलिटी को प्रूव करती है एक्सपेरिमेंट से. मैंने थोड़ी सी मुश्किल बात कर दी है, इसीलिए ये पहला लफ्ज़, पहला लेक्चर हमने जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ था. तो इससे पहले कि हम इस फिजिक्स की डेफिनेशन को दोबारा देखें, आपको जहन में ये होना चाहिए कि साइंस क्या होती है. ठीक है, तो साइंस क्या होती है कि जो हम फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनकी बेसिस पे ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और ऑब्जर्वेशन को हम किसी एक फॉर्मूले के तहत लिखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब 2 + 3 = 5. तो ये एक बेसिक है हमारे पास कि 2 और 3 को जिस तरीके से भी जमा करें यू विल ऑलवेज गेट द 5. ठीक है, सिमिलरली जब किसी चीज़ को हमें ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है तो उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है. ठीक है, रोड में और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है. ये यूनिवर्सल फेनोमेनास है. जब तक ये फेनोमेनास डिस्कवर नहीं भी हुए थे तो भी ये फेनोमेनास हैपन होते थे. यानी ये जो मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं ये मौजूद थे, और इन मैटर ऑफ फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर जब साइंटिस्ट ने इनसे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की तो दे जनरलाइज इट विद द कॉन्सेप्ट. इसको हमने एक कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया. तो इसी तरीके से फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ऑब्जर्व करती है नेचर को. जो भी नेचर है, हवा कैसे चलती है, विंड की डायरेक्शन क्या होगी, मगनातीस कैसे जो है वो अट्रैक्ट करेगा, पंखा कैसे घूमेगा, लाइट का इलेक्ट्रॉन चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, दीज ऑल थिंग नेचुरली फाउंड. आबशार ऊपर से नीचे गिरेगा, पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, हवा से, विंड मिल से एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसे यूज़ की जा सकती है. सब चीज़ें आपकी नेचर के अंदर मौजूद है, कुदरती तौर पर पाई जा रही हैं, और उनको ऑब्जर्व करके एक मैथमेटिकल डिनोमिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करता है और उसको कंक्लूड करता है, वेरीफाई करता है विद द एक्सपेरिमेंट. वी कॉल्ड इट फिजिक्स. उम्मीद है कि मैं ये बात समझा पाया हूँ, अपनी क्लियर हो रही होगी. ठीक है, यहाँ पे साथ साथ इन्होंने मजे की बात है कि कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं. नो वन अंडरटेक रिसर्च इन फिजिक्स विद द इंटेंशन ऑफ विनिंग द प्राइज. कोई भी फिजिक्स के अंदर रिसर्च इसलिए नहीं करना चाहेगा कि जिसको प्राइज चाहिए, बल्कि इट इज़ अ जॉय ऑफ डिस्कवरिंग. ये मज़ा है, किस चीज़ का मज़ा है, किसी भी नई चीज़ की दरियाफ्त का. समथिंग नो वन न्यू बिफोर, जो ऐसी कोई चीज़ जो कि पहले नहीं पता थी. ये कॉल किसका है? स्टीफन हॉकिंग का है. पिछले ही दिनों उसका इंतकाल हुआ है और इसको आज के दौर का एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता है. अगर आपने देखा हो तो इसमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, टाइम थ्योरी, ये बहुत सारी इसकी मशहूर किताबें मौजूद है. जस्ट फॉर नॉलेज
मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपकी किताब में, पुरानी बुक में नहीं था तो हमने नहीं किया था। एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, जो फिजिक्स का वर्ड है वो फिजिको से जो है ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर का मतलब क्या हो गया, जो हमारी फितरत है, जो इस तरह से हम रहन सहन करते हैं, उसके बारे में जो नॉलेज है उसको हम फिजिको ग्रीक वर्ड में कहते हैं। दैट मे बी द एंसेस्टर ऑफ अ वर्ड फिजिक्स, उस फिजिक्स वर्ड का एंसेस्टर है, आबा व अजदाद है। ठीक है, वही बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगली जो चीज़ इन्होंने डिस्कस की है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आपको याद होगा ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के चैप्टर के अंदर हम पढ़ते थे, और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी। तो इन्होंने किया क्या, यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पिछला मर्ज कर दिया है। तो देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ अ फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच आपकी स्क्रीन पे जो हाईलाइट हो रही है विच इज मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स किससे कंसर्न करती है, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं तो हम दीवार पे क्यों नहीं चल सकते छिपकली की तरह, या चल सकते हो सकता है आप में से कुछ चल पाए, लेकिन एक्चुअली इंसानों के अंदर ये फितरत नहीं मौजूद है। तो ये लॉज ऑफ मोशन है कि एवरीथिंग इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज अप्लाइड फ्रॉम द अर्थ। वो जो अर्थ अप्लाई कर रही होती है उसकी तरफ से वो मोड़ रहे होते हैं या उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो फिजिक्स हर उस जो है फिजिक्स की हर वो कंसर्न जो कि लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन आगे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या ग्रेविटेशन में भी हम लॉज पढ़ेंगे। कैविटिस लॉ भी है इधर हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है। तो इनको हम कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, मोशन और मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड जितनी बातें पढ़ेंगे दैट विल बी कंसर्न विद द मैकेनिक्स। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये देखें, इन्होंने एक घूमने वाला झूला आपको बताया है मैकेनिक्स है, क्योंकि ये मोशन और ग्रेविटी के तहत सर्कुलर मोशन कर रहा है। नजर आ रही है आपको, और बड़ा कर दूं, जूम कर दूं, नजर आया, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा ये। तो लिहाजा ये चीज़ जो है मैकेनिक्स यानी फिजिक्स की ब्रांच करती है। अगला वर्ड है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, थर्म का मतलब क्या होता है बेटा, 2 लफ्ज हैं ये। थर्म का मतलब हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हो गया इट इज डीलिंग विद द हीट एंड टेम्परेचर इन मोशन। ये मेरी डेफिनेशन हो गई, और जो सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही है, थर्मोडायनामिक्स डील विद द हीट एंड द टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू द वर्क एंड एनर्जी। ये देखिए, एक आपने फ्लेम जलाया माचिस की तीली जलाकर, और ये जो हीट है ये डायमेंशन में, डायरेक्शन में हरकत कर रही है। इट इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी एज वेल एज डूइंग सम वर्क, है ना। तो लिहाजा ये हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। टरबाइन से चलने वाली कश्तियाँ, इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं ये धुएं से चलने वाले और दूसरे आलात, ये सब हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन द टाइमली बेसिस। ठीक हो गई बात। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी। अगली ब्रांच कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी या बरकियात या बिजली जिसे हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज इन रेस्ट एंड मोशन। यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, देयर आर एक्चुअली 2 ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कंसर्न विद द चार्जेस। एक तो स्टैटिक चार्जेस यानी रुके हुए चार्जेस की बात होती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में इंशाल्लाह उसको डिटेल में भी आप पढ़ लेंगे। और एक ब्रांच होती है व्हेन चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अंडर द सम पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ वोल्टेज की वजह से चार्ज वायर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहा होता है, इस ब्रांच को हम फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताया कि चार्जेस मोशन और रेस्ट में होंगे, तो दोनों को इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। नेक्स्ट ब्रांच इज द मैग्नेटिज्म, इज अ स्टडी ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अच्छा, मटेरियल के अंदर वो मटेरियल है जो कि कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर नहीं होते वो तो इंसुलेटर हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल होगा सर कंडक्टर क्या होते हैं, एक तो बस कंडक्टर होते हैं भाई, और दूसरे कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, यही कंडक्टर्स विच कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर सेल्फ। कोई भी वायर है, कोई आयरन का पीस है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब जो है वो करंट जब इनमें से गुजरे तो ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखती है। ये प्रॉपर्टी इन बॉडीज़ की मैग्नेटिज्म कहलाती है। तो इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना
वो क्या कहला रहा है हमारे पास, मैग्नेटिज्म कहला रहा है फिजिक्स की ब्रांच में। यहाँ देखें ये साहब ने ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये नीचे जितनी भी पिन है ये सब इनके हाथ से आगे चपके, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ना दिखाएं तो ये लगेगा कि साहब के हाथ में मैजिक है और ये अपने पास चिपका रहे हैं ना। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है, एज वी नो फ्रॉम द डाल्टन थ्योरी इन द केमिस्ट्री, के जो भी एटम है, मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से कंपोज होते हैं, विच वी कॉल द एटम, एंड इन which we are discussing about the composition, structure and property, CSP है ना, CSP composition, structure and properties of atom पढ़ रहे होंगे, तो वो कंसर्न हमारा किसके लिए कहलाएगा, एटॉमिक फिजिक्स कहला रहा होगा। मैं समझा पाया अपनी बात। इसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात हो रही है। ऑप्टिक का मतलब लाइट होता है, ठीक है, तो ऑप्टिक का मतलब लाइट होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो लाइट को बियर करते हैं, पास करते हैं या लाइट के थ्रू अपनी कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस लेके आते हैं। तो ऑप्टिक इज अ स्टडी ऑफ अ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी वो रिफ्लेक्शन होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है या एक मीडियम से टकरा के वापस आ जाता है। कई बार हम दीवार पे टॉर्च मारते हैं तो हमें रोशनी नजर आती है, लेकिन ग्लास के बीच से टॉर्च मारें तो वो आर पार चली जाती है रोशनी। ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के अंदर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स as far as our study concerned. Then next branch is a sound. अगली ब्रांच क्या है हमारे पास, साउंड है, साउंड आवाज है। इट इज अ स्टडी ऑफ अ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ अ साउंड वेव। अब आप कहेंगे सर ये तो आवाज आ रही है, अच्छा अब जगह सर सुनो, मैंने कुछ कहा, सुना है, आवाज आई आपको, मेरी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो गई। ये जो आवाज़ में वेरिएशन आया या ट्रेन की विसल दूर से पता चलते ही हम खड़े हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, या जहाज़ की आवाज़ सुनते ही ऊपर उठा के देख रहे होते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ को, ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ है, इन सबको हम पढ़ने के लिए फिजिक्स की कौन सी ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं, वी आर गोइंग टू डील इट विद द साउंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर, क्योंकि हमें ये पता है, थोड़ी देर पहले हम एटम पढ़ रहे थे, जैसे ये हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम या मरकरी है, इन सब आइटम के आपके पास एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनकी जब स्टडी कर रहे होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई की इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो देन दैट ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स फॉल्स विद द न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, जो न्यूक्लियर फिजिक्स आपको समझ में आ गया, इट इज एक्चुअली डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के जमा है, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि एटम तो खुद ही बहुत छोटा सा है, और जब इनके न्यूक्लियस होंगे तो करीब करीब भी होंगे, तो इनके आपस में कैसे ताल्लुकात हैं, दोनों के ऊपर कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन लगाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ता है, और भी सैकड़ों प्रॉपर्टीज हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होती है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए वी फॉल विद द न्यूक्लियर फिजिक्स। दैट्स द नेक्स्ट ब्रांच विच वी कॉल द पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, हमने मैटर पढ़ा था। मैटर क्या होता है, इट इज अ anything which is occupies some space and have volume known as a matter, ठीक है। तो जो भी मैटर की एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट जो पढ़ते हैं मैटर के और रेडिएशन के, और उनके दरमियान जो रिएक्शंस और इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, वी कॉल द पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। दिस इज अ न्यू इंडक्शन, ये यहाँ पे आपकी किताब में नया इंडक्शन है, इस पे उम्मीद है कि डिटेल में कोई चैप्टर आना चाहिए ताकि थोड़ी सी डिस्कशन हो सके इसके बारे में, ठीक है भाई। इसके बाद आगे आ जाओ, प्लाज्मा एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, आपके पास सेलेशियल बॉडीज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी वो जो गैलेक्सी के अंदर पाई जाती हैं बॉडीज, तो वो हल्की बॉडीज, जो हल्की तो नहीं होती, बहुत भारी होती है ये, तो वो जो बॉडीज होती हैं जैसे कहकशां और जो है क्या कहते हैं मेट्रियोइड्स, और इसी तरीके से प्लैनेट्स, एक्स वाई जेड जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके बारे में जो फिजिक्स के लॉज को पढ़ होते हैं, वी कॉल दैट अ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। वो हमें पता चला, फॉर एग्जाम्पल कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था, हमें पता चला जनाब जुपिटर जो है ना, इतना बड़ा प्लेनेट है, वो सब प्लेनेटों को खाने वाला है, और जब वो खा जाएगा तो उसका वजन इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये शायद 200-400 साल या 2-4 हज़ार साल के बाद पॉसिबल हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो यहाँ पे आ रहे हैं। लाइट ईयर्स के बारे में पढ़ना है तो भी एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा समहाउ पीपल सेट द फोर्थ स्टेज ऑफ अ मैटर, मैटर की चौथी स्टेज कहलाती है। तीन कौन कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टडी ऑफ आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर में स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी किताब के अंदर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये भी ह्यूमन लिखते हैं तो टू एर इज ह्यूमन। और उसकी प्रॉपर्टीज ये क्या कहलाती हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। आपकी किताब की प्रिंटिंग, हमारी स्लाइड्स नहीं है, ये मैं PDF से डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ।
आपको, सही। तो लिहाजा वो जो आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको हम फोर्थ स्टेट भी समटाइम कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं, वी कॉल द प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा टीवी, ये वो सब चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जियो फिजिक्स है ना। जियो का मतलब ये नहीं अपना वाला जियो, ये जियो है ज़मीन से निकला, जियोलॉजी ज़मीन की स्टडी की बात हो रही होती है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये आपके पास सिस्मोग्राफिक स्टडीज़ जो हैं हमारे पास, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, इन सब के बारे में, जो जियोथर्मल पावर कैसे यूज़ की जा सकती है, इन सब के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे होते हैं तो वी कॉल इट अ जियो फिजिक्स। और ये भी नया इंट्रोडक्शन है, नया इंडक्शन है इन योर कोर्स, सही है बेटा। यहाँ तक हमने बात की किसकी, किस चीज़ की बात कर ली हमने यहाँ तक, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स की बात कर ली। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किताब में तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है इतना सा, लेकिन यहाँ पे आपका पुरानी किताब का चैप्टर 1 खत्म हो जाता था, लेकिन हमने यहाँ पर चैप्टर 1 में यहाँ तक पढ़ने के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ चैप्टर 2 में नया शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। अब बेटा आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। होमवर्क इज वेरी सिंपल, आपका होमवर्क बिल्कुल सिंपल सा है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू द 2 क्वेश्चंस। पहली चीज़ ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिक्स एंड इनलिस्ट इज फ्यू ब्रांचेस, सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं उनको करना है, ये सारी आपने कवर करनी है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इनका शॉर्ट नोट बनाने, 9 वाले 8 वाले दोनों को पूरा काम ये करना है, कंप्लीट करना है। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। और तीसरा इसके अंदर होमवर्क आपके पास ये है कि लिस्ट, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लिस्ट क्या लिखा भाई क्वेश्चन आपने जनाब, क्वेश्चन क्या लिखा, लिस्ट फ्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या है क्वेश्चन, लिस्ट फ्यू ऑफ नॉवेल डिस्कवरीज, नॉवेल नहीं, कोई कहानी नहीं पढ़ा के दिखा रहे, नॉवेल डिस्कवरीज, ठीक है, ऑफ फिजिक्स, जो पिछले 5 साल में हुई हैं। तकरीबन 5 नई डिस्कवरीज जो है आपने लिखी। स्टीफन हॉकिंस का नाम मैंने आपके सामने लिया, और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी 2 तो आपको याद रहेंगे या लिखने ज़रूरी है आपके पास के, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फिजिक्स, ठीक है, हेडिंग्स डलेंगी, एंड ऑल्सो इनलिस्ट इट्स फ्यू ब्रांचेस, सिर्फ नाम लिखने इस वाले सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो सेकंड क्वेश्चन हमने कहा था वो क्या था कि एक्सप्लेन द वेरियस, हाँ भाई, वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन डिटेल, ठीक है। मैंने क्योंकि अभी कंप्यूटर पे डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे आनी, बट दीज आर द 3 थिंग्स यू नीड टू गो विद योर थिंग, ठीक है। आपको इन तीनों चीज़ों के साथ काम करना है, और दिस इज योर होमवर्क। ये आपका जो है वो होमवर्क है, और आपको इसी होमवर्क के साथ इस लेक्चर नंबर 1 को इख्तिताम करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के इख्तिताम की तरफ। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सवाल है, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद दैट वन, ठीक है। किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लिहाजा आपको इन चीज़ों को लेकर चलना होगा साथ साथ, ठीक है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।